हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। इसमें पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को समझाया गया है। इनकी टर्म्स, डिग्रीज, कोफिशिएंट्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इन सब के बारे में आप इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल and terms only involves non-negative integral powers of x। वो सारे algebraic expression जो सिंगल वेरिएबल पर बेस्ड है, जिनकी टर्म्स में जो x इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब है कि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स हो सकती हैं, लेकिन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स या नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें अब 3 टर्म्स है और x की पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह से 4y³ प्लस 6y प्लस 5, इसमें सिंगल वेरिएबल y है और y की पावर्स 3 और 1 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं। अब देखते हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब जैसे ये दिखाया गया 2√x प्लस 6। रूट जो रेडिकल साइन है अगर x पर आता है तो इसका मतलब होता है हाफ पावर। आपको मालूम है कि nth रूट ऑफ x मीन्स x रेज़ टू पावर 1 बाय n, ये फ्रैक्शन होता है। तो रूट x है x रेज़ टू पावर हाफ। यहाँ पर x पर जो पावर है वो फ्रैक्शन है और ये इंटीग्रल पावर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ये भी दिया गया है 7 + 6 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर x जो है डिनोमिनेटर में आया है, इसका मतलब हो गया 7 + 6 x रेज़ टू पावर -1। x की पावर है -1, जो कि नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स इस तरह के एक्सप्रेशंस को भी पॉलिनोमियल बता देते हैं, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। x के ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा, जो कि अभी आपके बस में नहीं है, 11th क्लास में सीखते हैं इसे। तो ये मल्टीप्लाई होने पर नेगेटिव पावर्स भी देगा। तो ये जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर होता है इंटीजर न्यूमरेटर में और इंटीजर डिनोमिनेटर में, बिल्कुल वैसे ही रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है वो जीरो नहीं हो सकता। आप सबके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली क्या हैं, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और हम पॉलिनोमियल्स को नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, अगर जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है तो हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे hx दे सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में x लिखा रहता है ये बोलता है कि जो सिंगल वेरिएबल यूज किया गया वो x है। अगर ये y² + 2y + 1 होता तो हम इसे hy लिखते। तो स्मॉल लेटर्स जैसे px, qx, gx, hx, rx, इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को नेम दे सकते हैं, जैसे अब यहाँ भी दिखा रखा है। The terms of polynomials are the parts of the expression that are generally separated by plus or minus signs. So each part of a polynomial in an expression is a term. For example, in polynomial, say 2x² + 5x + 4, the number of terms will be 3. Polynomials में terms किसको कहते हैं? Polynomials में जो expression plus और minus sign से separate होते हैं उन्हें terms कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है 2x² + 5x + 4। जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, जैसे 2x², 2x² क्या है, एक तरह से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x² के साथ, इसे सिंगल टर्म मानेंगे। लेकिन अगर 2 + x² हो जाए तो ये 2 टर्म्स में बदल जाएगा।
या 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो भी 2 टर्म्स में बदल जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी डिवाइड हो रहा हो तो ये सिंगल टर्म रहेगा। तो टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन से सेपरेट नहीं होती। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है एंड 4 तीसरी टर्म है। सो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। अब इसको देखते हैं। अब इस समय इसमें 4 टर्म्स हैं और 7x स्क्वायर माइनस 9, इस समय इसमें 2 टर्म्स हैं। प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेट होती हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें मैंने वो सारे तरह के एक्सप्रेशन लिए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स? इनमें से हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। अब इसको देखते हैं। अब ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिंगल वेरिएबल में है और x की पावर भी 1 है, तो आप ये ना भूलें कि ऐसे जो लिखा हुआ है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तब रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। अभी तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन को खोलना नहीं आता है, लेकिन जब आप खोलेंगे तो x के ऊपर नेगेटिव पावर आ जाएगी। आप जानते हैं कि ये इस समय पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर 5x³ माइनस √3 है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि रूट भले नंबर पर हो और वो समझ लेते हैं कि रूट है तो बस पॉलिनोमियल नहीं है, पर आप खुद देखिए रूट तो नंबर पर है, वेरिएबल पर रूट नहीं है। वेरिएबल पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। दिस इज पॉलिनोमियल। रूट x माइनस 2। अब इस केस में रूट जो है वेरिएबल पर है और इसलिए x की पावर हाफ हो गई, तो ये नहीं होगा क्योंकि x की पावर अब फ्रैक्शन है, इंटीग्रल पावर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन तो ठीक है, x न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि ये केस था, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर तो x पर नेगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है। अब इस केस में क्योंकि रूट जो है वो सिर्फ 2 पर है, x पर नहीं है, x³ माइनस √2 x प्लस 7, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। x की पावर यहाँ 1 है और x की पावर 3 है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया था कि स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, और इन पर 1 मार्क क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में आ सकते हैं।